नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षाओं में हमने हरिवंश राय बच्चन की कविता इंसान और कुत्ते पढ़ रहे थे। आज भी उसके बाकी भाग, इंसान और कुत्ते कविता के बाकी भाग हम पढ़ेंगे। इस कविता के जरिए कवि पाश्चात्य संस्कृति के, मशीनी संस्कृति के अंधानुकरण करने वाले शहरी जीवन पर, शहरी लोगों के जीवन पर हंसी उठाते हैं। कवि हमसे बता रहे हैं कि शहरी लोग जो हैं, शहर में जीने वाले लोग जो हैं, पाश्चात्य मशीनी संस्कृति के कठपुतले बन गए हैं। इसका अंधानुकरण वो करते आए हैं। तो इस प्रकार उनका जीवन इन विकृत संस्कृति में सिमटकर आगे बढ़ रहा है। इस कविता में कवि पहले यह बताते हैं कि शहर की मैली कुचैली और बदबूदार गलियों से दूर एक लंबी खुली सड़कें हैं। उस जगह का नाम है सिविल लाइन। वहां पर रहने वाले लोग जो हैं अपने आप में बंद रहते हैं, अपने आप में सीमित रहते हैं और किसी से उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं और ये लोग जो है समय के हिसाब से जीते हैं। कितने बजे वो दफ्तर जाएंगे, कितने बजे उठेंगे, कितने बजे नाश्ता खाएंगे, कितने बजे दफ्तर से वापस घर आते हैं, कितने बजे वो क्लब जाएंगे, कितने बजे वो वापस फिर घर जाकर सो जाएंगे। उनकी सारी की सारी जो रूटीन है, दिनचर्या है, उसका वर्णन भी कवि ने किया है। और कवि ये भी बताते हैं कि ये लोग जो हैं अपने आप से मतलब रखने वाले हैं, समाज से वो विरक्त रहते हैं। और ये भी नहीं, वो अपने हृदय में किसी अनुभूतियों को स्थान नहीं देते। इस प्रकार के जो मशीनी संस्कृति का, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने वाले दो व्यक्तियों को पिछले 6 महीनों से कवि देखते आए हैं। और ये लोग जो हैं अपने साथ, अपने जो हैसियत के हिसाब से 2 कुत्ते को भी साथ लेकर वो जॉगिंग के लिए जाते हैं। तो ये कुत्ते जो हैं मामूली सा कुत्ता नहीं है, ये कुत्ते कीमती नस्ली हैं। एक ऊंचे जो ब्रीड में होने वाले कुत्ते हैं, उनका कीमत भी बढ़िया है। इस प्रकार के कुत्ते को लेकर वो सवेरे जॉगिंग के लिए जाते हैं। और इन कुत्तों को देखते ही उनके मालिकों के जो हैसियत हमारे सामने खुलकर प्रकट हो जाते हैं। ये मालिक जो है अपने मन की अनुभूतियों को प्रकट करने वाले की सेफ्टी वाल्व के समान इन कुत्तों को देखते हैं। इन कुत्तों से ही वे अपनी अनुभूतियों को प्रकट करते हैं। इसलिए दूसरों से अनुभूतियों को प्रकट करने से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो ये मानते हैं कि अपनी ये अनुभूतियों को प्रकट करना ही अपनी कमजोरियां हैं। इसलिए वो किसी दूसरे से अपनी मन की अनुभूतियों को बांटते भी नहीं हैं। तो इतना तक हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे, देख लीजिए आगे का भाग। एक आता है उधर से, एक जाता है इधर से, पास होकर निकल जाते, किंतु ऐसी ध्यान मुद्रा है बनाते, कौन निकला पास से इनको पता क्या। तो देखिए कवि लगातार देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है उधर से आता है, एक जो है इधर से उस ओर जाता है। पास होकर निकल जाते हैं, दोनों पास से निकल जाते हैं, किंतु ऐसी ध्यान मुद्रा है बनाते, कौन निकला पास से इनको पता क्या। ये लोग जो है उनके पास से कौन निकलता है इसका पता उन्हें नहीं है। इस प्रकार की एक ध्यान मुद्रा में लीन होकर वे जाते हैं, यानी कि उन्हें और किसी से कोई लेना देना नहीं है। पास से कोई भी निकल जाए उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। इसका वर्णन कवि कर रहे हैं कि एक उस ओर से आता है, एक इस ओर से उस ओर जाता है, दोनों पास होकर निकल जाते हैं, लेकिन कौन पास से निकलता है उसे इनका कोई पता नहीं है।
क्योंकि वो ऐसी मुद्रा में, ऐसी ध्यान मुद्रा में जाते हैं कि और किसी से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। ध्यान निमग्न होने वाले व्यक्ति को अपने आसपास में क्या हो रहा है इसका पता नहीं होता। उसी प्रकार ये लोग जो हैं, ये मशीनी सभ्यता के, ये पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण करने वाले ये दो व्यक्ति जो है पास से गुजर जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखते नहीं हैं और कौन उनके पास से निकलता है इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। कांट आइंस्टीन की भी देखती अनदेखती आंखें अगर इनके दृगों को देख लेती, चपल अपने को बताती। तो कवि उन लोगों के इस व्यवहार को देखकर बताते हैं कि कांट आइंस्टीन जैसे दार्शनिक और वैज्ञानिक जो हैं, वो अपने जो काम में तल्लीन रहने के कारण आस पड़ोस में क्या क्या हो रहे हैं, उनके आसपास कौन खड़े हैं, इसका उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो उसे अनदेखा करके छोड़ देते हैं। तो कवि उसे आधार बना के यहाँ पर बताते हैं कि कांट आइंस्टीन की भी देखती अनदेखती आंखें अगर इनके दृगों को देख लेती, चपल अपने को बताती। तो कांट और आइंस्टीन जैसे दार्शनिक और वैज्ञानिक जो हैं, उनकी देखती अनदेखती आंखें, उनके आस पड़ोस से, आसपास से कोई निकलता है वे उसे अनदेखा करके छोड़ देते हैं, उसे देखते नहीं, क्योंकि वो अपने काम में इतने तल्लीन है। इसलिए इस प्रकार अपने काम में तल्लीन रहने वाले कांट और आइंस्टीन जैसे लोग अपने काम में तल्लीन होकर अपने आसपास के लोगों को अनदेखा करके छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की आंखें अगर इस मशीनी सभ्यता के अंधानुकरण करने वाले शहरी लोगों की आंखों को देख लेती तो अपने आप को अधिक चपल बताती, अपने आप पर उन्हें हंसी आ जाते हैं, क्योंकि हमने कितना अच्छा किया, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग जो है अपनी दार्शनिक धाराओं में, अपनी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में डूबे रहते हैं, उसमें तल्लीन होने के कारण हमें और किसी से रिश्ता जोड़ने का और किसी से बातचीत करने का समय नहीं था। लेकिन इन लोगों के पास तो समय है, फिर भी ये लोग अपने पास से गुजरने वाले को देखते नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करते। तो इसलिए कांट और आइंस्टीन जैसे दार्शनिक और वैज्ञानिक अपने आप से उन्हें हंसी आ जाएगी, क्योंकि हम तो कितने इनमें से कितने अच्छे हैं, हमने कम से कम अपना काम तो पूरा कर लिया। उस काम में तल्लीन होने के कारण ही हमने अपने आसपास के लोगों को अनदेखा करके छोड़ दिया। लेकिन ये लोग जो हैं जानबूझ के ध्यान मुद्रा में रह के अपने आसपास के लोगों को अनदेखा करके छोड़ देते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, एक आता है उधर से, एक जाता है इधर से, पास होकर निकल जाते, किंतु ऐसी ध्यान मुद्राएं बनाते, कौन निकला पास से इनको पता क्या। कांट आइंस्टीन की भी देखती अनदेखती आंखें अगर इनके दृगों को देख लेती, चपल अपने को बताते। तो अब देखिए, കവി കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി ഈ രണ്ടുപേരെയും കാണുകയാണ്. ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അടുത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്നു. പക്ഷേ അവർക്കറിയില്ല ആരാണ് അടുത്തുകൂടി തന്റെ അടുത്തുകൂടെ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ധ്യാന മുദ്രയിലാണ് അവർ നടക്കുന്നത്. ഈ ധ്യാനിക്കാനിരിക്കുന്ന സന്യാസിമാർക്ക് അടുത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഇവർ ധ്യാന മുദ്രയിൽ തന്റെ അടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ആൾ ആരാണെന്ന് പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു.
കവി ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയുകയാണ്, कांट आइंस्टीन की भी देखती अनदेखती आंखें अगर इनके दृगों को देख लेती चबल अपने को बताती। कवि बताते हैं कि कांट और आइंस्टीन जैसे जो दार्शनिक जो हैं और वैज्ञानिक जो हैं वे अपने काम में तल्लीन होने के कारण वो अन्यों को अनदेखा करके छोड़ देते हैं। कांट और आइंस्टीने പോലെയുള്ള ദാർശനികരും സയന്റിസ്റ്റും ഒക്കെ എത്രത്തോളം തന്റെ ജോലിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കാരണം മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടാലും കാണാത്തതുപോലെ പോകും. പക്ഷേ ഈ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെ അനുകരിക്കുന്ന ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, കാണ്ടും ഐൻസ്റ്റീനിന്റെയും ദൃഷ്ടി ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണ്ടിനും ഐൻസ്റ്റീനും പോലും തങ്ങൾ എത്ര ഭേദമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. തങ്ങൾക്ക് എത്രയും വിവേകമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവരെത്ര വിവേകമില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് അവർക്ക് പോലും തോന്നിപ്പോകുമെന്നാണ് കവി ഇതിലൂടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. एक आता उधर से एक जाता इधर से पास होकर निकल जाते किंतु ऐसी ध्यान मुद्रा है बनाते कौन निकला पास से इनको पता क्या कांट आइंस्टीन की भी देखती अनदेखती आंखें अगर इनके दृगों को देख लेती चबल अपने को बताती। तो कवि बताते हैं कि पिछले 6 महीनों से जॉगिंग के लिए जाते समय एक व्यक्ति उधर से आता हुआ देखता है, एक व्यक्ति इधर से उस ओर जाता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन ये दोनों जो है बिना देखे चले जाते हैं। कौन पास से निकलता है इनमें उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कांट और आइंस्टीन जैसे दार्शनिक वैज्ञानिक कुछ ऐसे हैं जो किसी को देखे ही अनदेखा करके चले जाते हैं, किंतु कवि कहता है कि अगर इनकी आंखें भारत के इन सभी लोगों को देखते तो लज्जित होकर स्वयं को अधिक चपल बताती। स्वयं को अधिक चपल बनाती। हम कितने विवेकपूर्ण थे, ये लोग कितने विवेक शून्य है, ऐसे विचार वो रखेंगे, यही कवि बताना चाहते हैं। आगे देख लीजिए। ठोंग जूतों की ध्वनिद प्रध्वनिद होती तुम अगर साहब नई अम्भी असाहब किंतु कुत्ते दूर से ही देख कुत्ते को उमंग भरे उछालते कूदते आ पास जाते सूंघते हर अंग मुंह से मुंह मिलाते। तो इन दोनों व्यक्तियों के जूतों की जो ध्वनियां जो हैं प्रतिध्वनि जैसे सुनाई देते हैं, उनकी जूतों की भाषा हमसे यही बताते हैं कि तुम अगर साहब है तो हम भी तुमसे कम नहीं हैं, मैं तुमसे ही बड़ा साहब हूं। तो इनके जूतों की ध्वनि प्रतिध्वनि जैसे प्रतीत होते हैं, ये जूते आपस में ऐसा बात कर रहे थे कि तुम अगर साहब हो तो हम भी तुमसे कम साहब नहीं है, हम भी तुमसे कम नहीं है। किंतु कुत्ते दूर से ही देख कुत्ते को उमंग भरे उछालते कूदते आ पास जाते सूंघते हर अंग मुंह से मुंह मिलाते। दो व्यक्ति पिछले 6 महीनों से पास से गुजरता है लेकिन एक दूसरे को देखते नहीं। उनकी जो जूतों की भाषा हमसे यही बता रहे हैं कि तुम अगर साहब है तो मैं तुमसे भी बड़ा साहब हूं, यही वो आपस में बातें करते हैं। तो आगे देखिए, लेकिन ये दोनों मालिक इस प्रकार व्यवहार करते हैं, फिर भी ये कुत्ते जो हैं दूर से ही देख कुत्ते को, एक कुत्ते दूर से देख रहा है और एक कुत्ता आ रहा है, इसे देखते ही उमंग भरे उछालते कूदते, वो आह्लाद से उछलते हैं और कूदते हैं, फिर आप पास जाते, उनके पास आते ही वो सूंघते हर अंग, दूसरे कुत्ते के हर अंग को वो सूंघते हैं। सूंघने का मतलब क्या है? मणकुगा, यही सूंघते हैं उसके हर अंग, फिर मुंह से मुंह मिलाते हैं और फिर वो दोनों अपने मुंह से मुंह मिलाते हैं।
ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി അടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പോലും പരസ്പരം ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല. അവരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ ശബ്ദം, ചെരുപ്പിന്റെ ഭാഷ പറയുന്നത് ഇതാണ്: നീ വലിയ സാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നേക്കാളും അപ്പുറത്തെ വലിയ സാറാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ രണ്ട് പട്ടികളും ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ തുള്ളിച്ചാടുന്നു, കുതിക്കുന്നു. അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പരസ്പരം ശരീരത്തെ മണപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ രണ്ടുപേരും തന്റെ മുഖം ഒരുമിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വെക്കുന്നു. तो कुत्ते इन व्यक्तियों से कितने अच्छे हैं, यही कवि बताते हैं. तो आगे देखिए, गंध गदी की रहस भाषा में प्रणाम जुहार करते, हाल कहते पूछते, घर में कुशल सब, बाल बच्चे तो मजे में, शाम खाना क्या मिला था, रात खटका तो नहीं ज्यादा हुआ था, और झगड़ा तो नहीं कोई ढना था, बीच मालिक मालकिन के. तो ये कुत्ते जो हैं आसपास आते ही हर एक के अंग को सूंघते हैं और मुंह से मुंह मिलाते हैं. उनकी जो शारीरिक भाषा में, वो रहस्यमयी भाषा में एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और सल्यूट करते हैं. जुहार का मतलब है सल्यूट. फिर वो एक दूसरे के हाल कहते पूछते, एक कुत्ते दूसरे से उनके हाल पूछते हैं, वो अपने हाल बताते हैं. इस प्रकार वे अपने हाल कहते पूछते हैं. क्या क्या पूछते हैं? घर में कुशल सब, घर में सब कुशल तो है ना, बाल बच्चे तो मजे में है क्या, तुम्हारे घर के बाल बच्चे सब ठीक में है ना, फिर शाम को तुम्हें क्या खाना मिल गया, रात खाना क्या मिला था, शाम खाना क्या मिला था, रात खटका तो नहीं ज्यादा हुआ था, रात में ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है क्या. तो इस प्रकार के जो प्रश्न वो पूछते हैं. और आगे पूछते हैं, झगड़ा तो नहीं हुई ठना था बीच मालिक मालकिन के, तुम्हारे घर के जो मालिक मालकिन के बीच कोई झगड़ा तो हुआ है क्या. इस प्रकार के ढेर सारे प्रश्न वो पूछते रहते हैं. लेकिन ये दो आदमी जो हैं, पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण करने वाले ये दो आदमी जो है 6 महीनों से पास से गुजरते हैं लेकिन कुछ भी नहीं पूछते. लेकिन ये कुत्ते जो हैं निकट आते ही अपने दोनों एक दूसरे के शरीर को सूंघ लेते हैं और रहस्य भाषा में प्रणाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, हाल पूछते हैं, कहते हैं और बहुत सारी बातें वो पूछ लेते हैं. घर में सब कुशल है क्या, बच्चा सब खैरियत में है क्या, शाम को खाने के लिए तुम्हें क्या मिला, रात में अधिक प्रॉब्लम हुआ है क्या, मालिक और मालकिन के बीच झगड़ा ज्यादा हुआ है क्या. इस प्रकार के ढेर सारे प्रश्न वो आपस में पूछते हैं. ഈ രണ്ട് നായ്ക്കളും അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ പരസ്പരം മണപ്പിക്കുന്നു, ഒരു മുഖത്തോട് മുഖം ചേർക്കുന്നു, രഹസ്യ ഭാഷയിൽ പരസ്പരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് इस प्रकार वो बताते होंगे, സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. फिर വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ, കുട്ടികൾ സുഖമായിരിക്കുന്നോ, വൈകുന്നേരം ആഹാരത്തിന് എന്താണ് കിട്ടിയത്, രാത്രി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായോ വീട്ടിൽ, യജമാനനും യജമാനത്തിയും തമ്മിൽ വഴക്കാണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നു. ആകെ देखिए, नौकरों के बीच खटपट तो नहीं थी, फिर चपटते हुए चक्कर काट सहसा बैठ उठकर कभी ऊपर कभी नीचे से छलांग फलांग तन को छाड़ चेहरा व्यक्त करते हैं कि सब आनंदमय प्रभु की दया है. फिर वो पूछते हैं, नौकरों के बीच खटपट तो नहीं थी, तुम्हारे घर में जो नौकर है ना उनके बीच कोई झगड़ा तो हुआ है क्या. इतने सारे प्रश्न पूछने के बाद फिर चपटते हुए चक्कर काट, ये दोनों एक दूसरे के चक्कर काट के फिर बैठते हैं, फिर उठते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर नीचे बैठ जाते हैं, फिर छलांग मारते हैं, फलांग मारते हैं, फिर तन को एक दूसरे को सूंघ लेते हैं और वो आपस में यही व्यक्त करते हैं कि सब प्रभु की दया से सब कुछ सकुशल है, सब आनंदमय प्रभु की दया है. मेरे घर में सब कुछ आनंदमय है, सब कुछ उस प्रभु की दया में
ठीक है। ये दो कुत्ते जो हैं ഈ രണ്ട് നായ്ക്കളും പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാവാറുണ്ടോ? എന്നിട്ടോ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ചക്കർ കാട്ടണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു, എഴുന്നേൽക്കുന്നു, തന്റെ സ്നേഹം മുഴുവനും പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. കുതിച്ചു ചാടുന്നു, തുള്ളിച്ചാടുന്നു. എന്നിട്ടോ അവരുടെ ഈ ശരീരഭാഷ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എല്ലാം നല്ലതായി വീട്ടിൽ നടക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ നായ്ക്കൾ പരസ്പരം തങ്ങളുടെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. लेकिन ये दो आदमी जो हैं, दो व्यक्ति जो है, पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण करने वाले दो व्यक्ति जो हैं, पिछले 6 महीनों से पास से गुजरते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को देखते भी नहीं. एक जानवर होने के बावजूद भी ये कुत्ते जो हैं अपने ब्रीड के और एक कुत्ते को देखकर पुलकित होते हैं, खुशी से छलांग मारते हैं, एक दूसरे के खैरियत पूछते हैं और न जाने वो क्या क्या नहीं कर बैठते. वे अपने घर के सारी की सारी बातें एक दूसरे को बांट लेते हैं, एक दूसरे से कह देते हैं. और उनकी इस शरीर भाषा से हम समझ लेते हैं कि सब खैरियत में है, उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक से चल रहे हैं, उस ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक से चल रहे हैं, वो आनंदमय जिंदगी जी रहे हैं. लेकिन ये दो व्यक्ति जो हैं मनुष्य होने के बावजूद भी एक दूसरे से मुंह फेर कर ही चले जाते हैं, मुंह फेर कर ही चले जाते हैं. एक दूसरे को देखते तक नहीं है, देखने का नौबत भी उनके पास नहीं है. तो आप देखिए एक बार फिर, एक आता है उधर से, एक जाता है इधर से, पास होकर निकल जाते, किंतु ऐसी ध्यान मुद्रा है बनाते, कौन निकला पास से इनको पता क्या. कार्ड आइंस्टीन की भी देखती अनदेखती आंखें अगर इनके दृगों को देख लेती, चपल अपने को बताती. पिछले 6 महीनों से कवि देख रहे हैं एक व्यक्ति जो है इधर से आता है, एक व्यक्ति उधर से आता है, दोनों पास होकर निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे ध्यान मुद्रा बनाते हैं कि पास निकले व्यक्ति कौन है इसका पता उन दोनों को नहीं है. कार्ड और आइंस्टीन जैसे जो दार्शनिक और वैज्ञानिक जो हैं देखने वाले व्यक्ति को भी अनदेखा करके वो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि भी इन जैसे दोनों व्यक्तियों की दृष्टि को देखते ही वो दोनों यही महसूस करेगा कि उन लोगों से हम कितना चपल हैं. तो ये दोनों व्यक्ति जो है अपने आसपास से कौन गुजर रहा है उसे वो देखते ही नहीं है, अनदेखा करके छोड़ देते हैं. इनसे ज्यादा अच्छा था कार्ड और आइंस्टीन, क्योंकि वो दोनों जो है अपने काम में इतने व्यस्त होने के कारण दूसरों से कोई मतलब नहीं रखते. लेकिन ये लोग जो है पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण करने के कारण दूसरों से वो कोई मतलब नहीं रखते, बिना देखते चले जाते हैं. उनकी जो जूतों की ध्वनि और प्रतिध्वनि हमसे यही बताते हैं कि तुम अगर साहब है तो मैं तुमसे भी बड़ा साहब हूं. इस प्रकार होने पर भी उनके साथ जो दो कुत्ते आते हैं वो कुत्ते जो है दूर से एक दूसरे को देखते ही उमंग भरकर उछलते हैं, कूदते हैं और पास आते ही हर एक के अंग को सूंघते हैं, मुंह से मुंह मिलाते हैं, फिर अपने शरीर की भाषा में वो प्रणाम करते हैं, रहस्यमयी भाषा में एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, फिर एक दूसरे के हाल पूछते हैं, कहते हैं घर के बारे में और बाल बच्चों के बारे में, खाने के बारे में और
घर के जो मालकिन के बारे में और नौकरों के बारे में भी वो हाल पूछ लेते हैं। फिर दोनों चक्कर काट के बैठकर फिर उठकर फिर ऊपर नीचे छलांग फलांग मारकर शरीर को सूंघकर ये अपनी खुशी व्यक्त करते हुए हमसे बताना चाहते हैं कि प्रभु की दया में सब कुछ सकुशल है, सब कुछ आनंदमय है। 6 മാസമായി രണ്ട് മനുഷ്യരെയും കവി കാണുകയാണ്. ഒരാൾ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നു, ഒരാൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നു. അടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോയാൽ പോലും പരസ്പരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഐൻസ്റ്റീനും കാണ്ടും പോലെയുള്ള ദാർശനികരും ഫിലോസഫറും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല. അവരുടെ ആ കണ്ണുകൾ പോലും ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ ഇവരെക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമായിരുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിപ്പോകും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് നായ്ക്കളും പരസ്പരം ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്നു. അടുത്തു വരുമ്പോൾ പരസ്പരം അണപ്പിക്കുന്നു, മുഖത്തോട് മുഖം ചേർക്കുന്നു, പിന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, നമസ്തേ പറയുന്നു, പ്രണമിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. വീട്ടുകാരെ കുറിച്ചും ആഹാരത്തെക്കുറിച്ചും രാത്രി എങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും സകല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പരസ്പരം ഒന്ന് കറങ്ങിയതിന് ശേഷം സന്തോഷം കണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്നു, കുതിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രകടമാണ് ഈശ്വരന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകുന്നുവെന്ന്. आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में अगले भाग को लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।